जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी सक्सेशन। हम देखेंगे कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है। बहुत थोड़ा सा ये वर्ड लॉजिकल वर्ड है। यदि हम इस वर्ड को समझेंगे, ये जो शब्द है इसकी मीनिंग को समझेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। चलिए कोशिश करते हैं हम समझने की। तो टॉपिक है इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन? कल का टॉपिक था हमारा इन्वायरमेंट। बहुत अच्छे लोकल उदाहरणों से हमने इकोलॉजिकल के अंतर्गत इकोलॉजी और इकोसिस्टम समझा है ना। जो इन्वायरमेंट के टॉपिक हैं, पर्यावरण के टॉपिक हैं, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, ये सारी चीजें देख लिया। आज का टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन? यदि हिंदी में बात करा जाए तो इसे पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहा जाता। क्या कहा जाएगा? पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहा जाएगा। हम समझेंगे कि ये पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता। यदि आप एक डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। सक्सेशन मतलब होता है अनुक्रमण। सक्सेशन का मतलब क्या हुआ? अनुक्रमण। और अनुक्रमण का मतलब यदि हम इसे लोकल वर्ड में देखेंगे तो क्या होता है? कब्जा करना। क्या करना? कब्जा करना, अधिकार जमाना, यही होता है ना। आप देखे होंगे, आप जब आप रोड में सफर करते हैं, कहीं सफर करते हैं तो सफर के आजू बाजू देखेंगे, जैसे हमारी बाईपास रोड है NH30, NH12 भी कहा जाता है और NH30 भी कहा जाता है ना। ये जो बाईपास रोड है इसके इर्द गिर्द किनारे देखेंगे आप तो क्या चाय वगैरह की टपरी लगी होती हैं। मतलब वो क्या अनुक्रमण कर रहे हैं। खाली स्थान जगह थी, खाली जगह थी, उस पर क्या कर रहे हैं? अनुक्रमण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। यही चीज क्या कहलाती है? अनुक्रमण। चलिए इसे हम समझते हैं अनुक्रमण क्या है। देखिए ये टपरी है, ये एक चाय की टपरी है। समझ लीजिए किसी रोड के आसपास ये टपरी को कोई एक बंदा अपनी टपरी स्थापित किया और सिंपल रूप से अपनी जीविका चलाने के लिए वो यहाँ समोसे, आलू बंडा, वाजीवाड़ा या चाय कॉफी यहाँ पे क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना। क्योंकि हमारे मोदी जी ने कह दिया हमें कि आप पकौड़ा तलिए, उसके साथ साथ आपको आत्मनिर्भर बनना है। पढ़ लिख कर आप आत्मनिर्भर बनिए, चाहे पकौड़ा तलिए, चाहे आप चाय की टपरी खोलिए, पर आत्मनिर्भर आपको बनना है। नौकरी तो मैं दूंगा नहीं, नौकरी करने नहीं दूंगा। आप BA करिए, MSc करिए, BSc करिए, मेरे को कोई लेना देनी। आपको आत्मनिर्भर बनना है, आपको अपने पैर पे खड़े होना है। चाहे आप, मैंने बताया ना, पकौड़ा तलो या समोसा तलो या चाय बेचो, बस आत्मनिर्भर बनना। ठीक है। चलिए कोई बंदा है, ये बंदा आत्मनिर्भर बनना है भाई। खाली जगह पड़ी है, वहां पे क्या कर रहा है? टपरी खोला और टपरी में भाजीवाड़ा, आलू बंडा, समोसा तल रहा है, चाय बेच रहा। मतलब क्या कर रहा है? ये अनुक्रमण कर रहा है। क्या कर रहा है? कब्जा कर रहा है। चूंकि देखिए पहली टपरी जो बंदा खोलेगा, पहली टपरी जिस जगह पे खोली जाएगी वो क्या कहलाएगी? पायनीर समुदाय। क्या कहलाएगी? पायनीर कम्युनिटी, या जिसे हम क्या कहेंगे? पायनीर समुदाय। और जो पहला अनुक्रमण होगा, समझ रहे हैं ना, पहली बार किसी स्थान पे जो पहली टपरी खोली जाएगी वो कैसी होगी? अस्थायी या अनस्टेबल होगी। अब समझेंगे किस प्रकार से ये अस्थायी हो सकती है ना। लॉजिक भी तो होना चाहिए भाई कि ये अस्थायी क्यों होगी टपरी। समझिए, एक गरीब व्यक्ति ही टपरी खोलता है ना। एक रईस व्यक्ति आएगा गांव से, बोलेगा, ए साला क्यों खोला है? ये तेरी जगह है क्या? टपरी कैसे खोला? किससे पूछे? टपरी बंद कर देना, टपरी अपरी नहीं खोलना। अब गरीब बेचारा ऐसे ही तो उसे मतलब बेरोजगार है, सरकार जॉब नहीं दे रही है, पकौड़ा तलो कह रही है। अब क्या करे बेचारा? यहाँ एक टपरी खोला, भी पकौड़े तलने की कोशिश किया तो साला एक गांव या शहर से कोई बंदा आता है, थोड़ा रईस बंदा, पहुंचा हुआ, पढ़ा लिखा, धमकी देता है, साला तो यहाँ टपरी वपरी नहीं खोलेगा, यहाँ मेरा रेस्टोरेंट होगा। क्या होगी? टी स्टॉल होगी, बड़ी वाली होगी, शहर वाली, आलीशान। तो वो साला, जी सर हम इसे बंद कर दें। ऐसी स्थिति बन जाती है। चूंकि वो पहली टपरी थी, समझ रहे हैं ना बात को, चूंकि वो पहली टपरी थी, मात्र एक दुकान थी, तो वो अस्थायी थी, क्योंकि उसे भगाना आसान था। उसे धमकाधुरी करेगा, है ना, गांव में धमकाना कहते हैं उसको। थोड़ा धमकाए चमकाए, अपनी होशियारी दिखाए, पढ़े लिखे व्यक्ति धमका के उसे भगा देते हैं। तो चूंकि पहली पटरी को धमका के भगाया जा सकता है, मतलब पायनीर समुदाय कैसा होगा भाई? अनस्टेबल होगा ना। कैसा होगा? अस्थायी होगा, अनस्टेबल होगा। अब देखिए ये पहली पटरी है, समझेंगे मेरी बात को, ये पहली टपरी है, तो पहली टपरी को हम क्या कहेंगे? पायनीर समुदाय। ठीक है। इन्वायरमेंट मतलब परिस्थितिकी भाषा में क्या कहेंगे इसे? हम पायोनीर समुदाय या पायोनीर कम्युनिटी कहेंगे, जो अस्थायी या अनस्टेबल होती है। कैसे होती है हमने देख लिया।
अब इसको देखते हुए देखिए, ये बंदे को देखते हुए गांव के कहेंगे यार वो दुकान खोल लिया, चलो मैं भी कुछ दुकान खोल लेता हूं, चलो मैं पंचर साटने की दुकान खोलता हूं। ठीक है, गांव का दूसरा व्यक्ति सोचेगा चलो मैं पंचर सुधारने की दुकान खोल रहा हूं, पंचर बनाऊंगा, पंचर साटूंगा। और वो आता है और एक पंचर साटने की दुकान खोल लेता है, मतलब पंचर बनाने की दुकान खोल लेता है। इस प्रकार 2-3 दुकानें खोल लेते हैं। किस प्रकार, पहली दुकान थी, इसको देख के एक पंचर साटने वाला खोला, फिर एक किराना दुकान खोला, इस प्रकार 3-4 दुकान खोल लिए। मतलब धीरे धीरे क्या करने लगे, अनुक्रमण करने लगे। और धीरे धीरे ये अनुक्रमण उस हद तक पहुंच जाता है जब एक बस्ती का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एक समुदाय का निर्माण होने लगता है। इस प्रकार एक पूरी की पूरी बस्ती का निर्माण हो जाता है। चूंकि ये पूरी की पूरी बस्ती निर्माण हो गई, अंतिम टपरी को हम यही कहेंगे, क्या, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। पहली टपरी जब आई थी तो उसे हमें पायनियरी समुदाय कहा था, क्या, पायनियर समुदाय कहा था। और इस प्रकार एक पूरी बस्ती बनेगी तो इस बस्ती में जो लास्ट टपरी आएगी, समझ रहे हैं ना, जो लास्ट टपरी आएगी उस टपरी को हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी या चरम अवस्था। क्या कहेंगे, क्लाइमैक्स कम्युनिटी या चरम अवस्था। और ये स्टेबल होगी मतलब स्थायी होगी। कैसे स्टेबल होगी समझेंगे। स्टेबल ऐसे होगी भाई, ये जो पहली टपरी थी इसको धमका के तो भगाया जा सकता क्योंकि ये सिंगल इंसान था, इसे धमकाना आसान है। पर जैसे यहाँ पे एक पूरी की पूरी बस्ती का निर्माण हो जाएगा तो इस बस्ती को यहां से भगाना बहुत मुमकिन नहीं होता है ना, मुश्किल होता। भगाना तो आसान है पर मुश्किल होता है। इसलिए ये टपरी कैसी होंगी, मतलब ये जो अवस्था होगी, ये समुदाय कैसा होगा, स्टेबल होगा, मतलब स्थायी होगा। ठीक है, तो हमने पायोनियर समुदाय और चरम समुदाय दोनों चीजें देख लिए। ये था लोकल लैंग्वेज में आपको समझने के लिए एग्जाम्पल। पर आपको टर्म कौन सा है, इकोलॉजी सक्सेशन, मतलब परिस्थितिकी अनुक्रमण में समझना। चलिए आप इस एग्जाम्पल को बस समझ लें, बाकी मैं आपको समझाने का क्या वादा करता हूं, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या भाई। तो वही है, अब देखिए इकोलॉजी वर्ड है, टर्म है इकोलॉजी, मतलब कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट यानी कि पेड़ पौधों को डिनोट कर रहा है भाई, क्लिक कर रहा है ना, कि जैसे ही इकोलॉजी सक्सेशन आया मतलब ये प्लांट वगैरह से संबंधित है। चूंकि हम टपरी से समझे, यही एग्जाम्पल को उठा के इसमें चिपक दो। ठीक है, पूरे टुकुर टुकुर चिपक दो, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मान लीजिए किसी स्थान पे पहला पौधा पनपता है या पहला पौधा उत्पन्न होता है, समझे, खाली स्थान है जहां पे जंगल वंगल घास टुकड़े मुकड़े कुछ नहीं है, कुछ भी वनस्पति नहीं है, एक भी प्लांट नहीं है, वहां पे यदि पहला प्लांट, छोटा सा एक पौधा उत्पन्न होता है, पहला प्लांट उत्पन्न होता है, जैसे पहली टपरी स्थापित हुई थी, ऐसे ही इस स्थान पे यदि पहला पौधा उत्पन्न होगा, इसे हम क्या कहे थे, पायोनियर कम्युनिटी। क्या कहे थे, पायोनियर कम्युनिटी कहे थे ना। जब पहली टपरी स्थापित हुई थी तो पायोनियर कम्युनिटी कहे थे। क्यों कहे थे आपको पता है, क्योंकि ये पहली बार पहले ही टपरी थी, यानी पहला पौधा उत्पन्न होगा, ये पायोनियर कम्युनिटी। और इसके अलावा एक फीचर और क्या देखा था हम, ये अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी यानी अनस्टेबल होता है, इन्हें भगाना यहां से आसान होता है। इस प्रकार एक प्लांट उगेगा, इस प्रकार धीरे धीरे 2, 4, 10, 12, इस प्रकार 20, 50 धीरे धीरे पौधे उगने लगेंगे, फिर 100, 200 प्लांट उगने लगेंगे, 1000, 500 प्लांट उगने लगेंगे, और धीरे धीरे उगते उगते इनकी संख्या बढ़ते जाएगी और लास्ट में एक पूरा फॉरेस्ट या जंगल का निर्माण कर लेंगे, एक पूरा फॉरेस्ट या जंगल का निर्माण कर लेंगे। और वहां पे हम एक बस्ती का निर्माण करे थे और उस बस्ती को क्या नाम दिए थे, उस बस्ती को हमने क्या नाम दिया था, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो यहाँ पे इस फॉरेस्ट को भी क्या नाम देंगे, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और ये स्टेबल होगा, मतलब स्थायी होगा, क्योंकि यहां से पूरे फॉरेस्ट को हटाना बहुत ही मुश्किल काम है, वहां भी पूरी बस्ती को हटाना मुश्किल है, जबकि एक टपरी को हटाना मतलब मुमकिन है। ठीक है, तो हमने अनुक्रमण देख लिया। अब हम देखते हैं अनुक्रमण किस प्रकार हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये मिट्टी है भाई, यहाँ पे सॉइल है, धीरे धीरे देखिए 1-2 प्लांट उग रहे हैं, यहाँ से फिर धीरे धीरे देखिए ये प्लांट ग्रो करते हैं, थोड़ी थोड़ी संख्या बढ़ती जा रही है, 2 प्लांट हुए, फिर ये ग्रो हो करे, फिर देखिए यहाँ पे खूब सारे प्लांट उगने लगे और एक फॉरेस्ट का निर्माण कर लेंगे, और यही क्लाइमैक्स कम्युनिटी या सक्सेशन कहलाएगा। यही चीज क्या कहलाएगी, और ये सारी प्रोसेस क्या कहलाएगी, अनुक्रमण। और अनुक्रमण मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया, कब्जा करना,
किसी स्थान पे कब्जा करना, तो पौधों द्वारा देखिए यहाँ पे धीरे धीरे क्या करा जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, यही इकोलॉजी सक्सेशन कहलाता। कंप्लीट क्या कहलाएगा, इकोलॉजी सक्सेशन, या जिसे हम कहेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रमण, मतलब पारिस्थितिकी का कब्जा, मतलब पेड़ पौधों का कब्जा करना ही क्या कहलाता है, सक्सेशन कहलाता। चलिए तो ये देख लिया हम, थोड़ा और समझेंगे हम जी। कौन है भाई, सारिफ खान जी, नमस्ते। नमस्ते साहब, नमस्ते जी। हाँ, अनुक्रमण सक्सेशन की बात करते हैं तो सक्सेशन दो टाइप का होता है, समझेंगे, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। प्राथमिक अनुक्रमण, द्वितीयक अनुक्रमण। तो प्राथमिक अनुक्रमण क्या है समझेंगे। प्राथमिक अनुक्रमण का मतलब होता है पूर्व में कोई जीवित नहीं था, मतलब पूर्व में वहां पे किसी प्रकार की वनस्पति, किसी भी प्रकार के प्लांट नहीं थे, वो कहलाएगा प्राथमिक अनुक्रमण। क्या कहलाएगा, प्राथमिक अनुक्रमण, मतलब वहां पे किसी भी प्रकार की जड़ी बूटी, वनस्पति, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं थे। तो बताइए ऐसा स्थान क्या होगा, दिमाग लगाएं आप, जहां कुछ भी ना पाया जाए। देखें ना, नदी नहाने जाते हैं, सहस्त्रधारा जाते हैं घूमने, मैं गया था भाई आज, है ना। तो चट्टान हम देखते हैं ना, चट्टान चट्टान वगैरह पाई जाती हैं वहां पे, ना ही एक पहले भी वहां पे क्या एक भी पादप नहीं थे और अभी भी नहीं थे, मतलब वहां पे पूर्व में भी कोई जीवित पेड़ पौधे नहीं रहते, वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण। तो इसका उदाहरण क्या होगा, नग्न चट्टाने, मतलब चट्टान है, नग्न चट्टान है, मतलब उसके ऊपर पेड़ पौधे ना पाए जाते हो, वो प्राथमिक अनुक्रमण का उदाहरण होगा। इसके अलावा ठंडे लार्वा, जो लार्वा फटते हैं ना, लार्वा फटते हैं और जब वो ठंडे हो जाते हैं तो उस स्थान पे भी कोई प्रकार की वनस्पति नहीं रहती, बाद में अनुक्रमण होता है, तो इसके उदाहरण ठंडे लार्वा होंगे। और नया सरोवर, हाल ही में कोई नया सरोवर, तालाब वगैरह बना है, वो भी प्राथमिक अनुक्रमण का उदाहरण होगा। समझिए ये जो प्रोसेस होती है बहुत ज्यादा धीमी होती है, जो प्राथमिक अनुक्रमण होगा बहुत ज्यादा धीमा होता है। क्यों धीमा होता है, यहाँ पे मृदा नहीं पाई जाती, क्योंकि पूर्व में कोई जीवित ही नहीं था, चट्टान ही चट्टान है, तो वहां मृदा कैसे पाई जाएगी। और किसी चट्टान में यदि हमें अनुक्रमण कराना है, मतलब पेड़ पौधे को उगाना है, तो भाई धीमी प्रोसेस तो होगी ना। सबसे पहले चट्टान में लाइकेन आएंगे, मॉस यानी काई वगैरह जमेंगी, फिर जीरोफाइट प्लांट यानी मरुद्भिद पौधे जमेंगे, धीरे धीरे कई दशक लग जाएंगे, 50 साल 100 साल लग जाएंगे, और वहां पे एक फिर समुदाय डेवलप होगा धीरे धीरे। तो ये क्या कहलाता भाई, प्राथमिक अनुक्रमण। हमने प्राथमिक अनुक्रमण समझ लिया। अब दूसरा अनुक्रमण था द्वितीय अनुक्रमण के नाम से जाना जाता, समझेंगे हम द्वितीय अनुक्रमण क्या है। तो द्वितीय अनुक्रमण की बात करें तो ऐसा अनुक्रमण जहां पे मतलब पूर्व में तो बंद हो चुका खेत समझिए, मान लीजिए कोई खेत था, पूर्व में हम वहां खेती करते थे पर अभी नहीं करते। और इसका दूसरा उदाहरण समझेंगे आप देखते हैं आग लग जाती है गर्मी के टाइम, या फिर देखते हैं आप अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में आग लग जाती है, अमेज़न जंगल वगैरह में आग लग जाती है। इन जंगलों में जब आग लग जाती है तो आग लगेगी तो जितने भी पेड़ पौधे, वनस्पतियां थी, जड़ी बूटियां वगैरह, ये सब जलकर क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, सब खत्म हो जाती है। मतलब पहले तो वहां पे कोई ना कोई जीवित था पर वर्तमान में नहीं है, तो ये अनुक्रमण क्या कहलाएगा, द्वितीय अनुक्रमण कहलाएगा। और इसके कुछ फीचर हैं, ये है कि ये थोड़ा सा तेज गति से होगा। ये जो नग्न चट्टान में जो अनुक्रमण हो रहा था उससे तेज गति से होगा, तो प्राथमिक अनुक्रमण से तेज होगा। और ये कैसा होगा भाई, धीमा की जगह थोड़ा सा तेज होगा। हाँ, मृदा, यहाँ पे मृदा पाई जाती है, खेत में मृदा पाई जाती है ना, भले उस खेती हम पुराने जमाने में या पुराने समय में करते थे, भले वर्तमान में ना करें, पर खेत में तो मिट्टी पाई जाती, मतलब मिट्टी पाई जाएगी, प्राथमिक अनुक्रमण से तेज होगा। और इसके अलावा ये पूर्व में जीवित था। तो इसके उदाहरण क्या है, आग से नष्ट वन, मतलब जिस जंगल में आग लग गई हो और वहां के पेड़ पौधे नष्ट हो गए हों, वो द्वितीय अनुक्रमण का उदाहरण होगा। और बंद हो चुके खेत मतलब जिसमें हम अभी खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, वो किसके उदाहरण आएंगे, द्वितीय अनुक्रमण के। तो आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी भाई कि अनुक्रमण यानी सक्सेशन क्या है और टाइप्स ऑफ सक्सेशन क्या है। ये सारी चीजें हमने देख लिया बड़े अच्छे से। अब देखिए दो वर्ड हैं, है ना, दो चीजें हैं। आज मेरा जो टॉपिक था टपरी वाला, तो टपरी जैसे ही मैं सोचा और मेरे अंतरात्मा से एक आवाज निकलती, यार हम हिंदुस्तानी हैं,
हम हिंदुस्तानी हैं, हम इन सिचुएशन में जी पलकर बड़े हुए हैं, अभी भी इसी सिचुएशन में जी रहे हैं। तो मैं सोचा क्यों ना टपरी बार बार टपरी वर्ड यूज कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं इन्हें आपके सामने लाऊं और इनका मान सम्मान, इन व्यक्ति जो यहाँ देखिए गरीब लोग रहते हैं, ये इनका थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं। ये टपरी है भाई, इस टपरी में बड़ा आनंद आता जब हम सफर करते हैं, रोड किनारे देखो बढ़िया टपरी रहती है, खास तौर पे बरसात के मौसम में। अभी हाल ही में बरसात का मौसम चल रहा, तो इन टपरियों में चाय, ये देखिए चाय मिल जाए ना, चाय की चुस्की, आनंद ही आनंद है, जन्नत मिल जाती यार। तो वही बात है, ये जिंदगी, आ बैठ कहीं चाय पीते हैं, आखिर तू भी तो थक गई होगी मेरे पीछे भागते भागते। थोड़ा सा लाइन थी वही चाय पे, पर हाँ हम हिंदुस्तानी है बड्डी, है ना। हाँ दोस्तों, हम क्या है, हिंदुस्तानी है, हम ये सारी चीजों की आदत है, हमारी कोई पहचान नहीं है ना, हमारी कोई पहचान नहीं है, वही चीजें हैं, हम टपरी में जिए पले हैं। तो आज भी हमें इस बात का कोई एहसास नहीं है कि हम गरीब थे या हमें ऐसी सिचुएशन में रहने को मिला। तो कुछ चंद लाइन है, ना पूछो जमाने को, ना पूछे जमानों को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हम इन्हीं टपरी, इन्हीं से पले बड़े हैं और इन्हीं में जीना सीखे हैं, और आगे ही हम बहुत मजबूती से इसी प्रकार अपना जीवन यापन करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, अनुक्रमण क्या है सारी चीजें समझ लिए, अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भारत माता की जय।